वो भले ही अपने देश का सबसे गरीब आदमी, यहाँ का आदमी सेल्फी सर, सेल्फी से एक फोटो सर, वन फोटो। अरे भाई ये सब करना बंद कर दो यार। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। प्रांजल भाई, आज थोड़ा सीरियस मैटर हो गया है। जी जी जी, मुझे भी एक खबर अभी आई है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक असैसिनेशन का प्लानिंग चल रही थी, और उसमें CIA और आपकी ISI, इन दोनों के एजेंट लगे हुए थे। और वो एजेंट कोई नए एजेंट नहीं थे, बहुत ही हाई लेवल के ऑफिसर्स थे जो उनकी आर्मी में थे, और उन्होंने ऐसे कारनामे बहुत पहले कर चुके थे। लेकिन उनको ये लगता था कि नरेंद्र मोदी छोटी गिलहरी है, अभी इसको दबा देंगे, ये कर देंगे, वो देंगे। वो 50 साल वाले पुरानी सोच पे जिंदा थे। लेकिन यहाँ पे तारीफ करनी होगी इंडिया की एजेंसीज, रॉ की, और खासकर तुम्हारी KGB, रसिया की एजेंसीज की। उन दोनों ने इनको ऐसे पकड़ा है, CIA और ISI वालों को, कि इनकी गर्दन दबोच दी। दोस्तों पूरा इंसिडेंस ये हुआ है कि जब अगस्त 30 में जब नरेंद्र मोदी चाइना गए थे, तो वहां पर उनके असैसिनेशन का पूरी प्लानिंग था। वो कौन कर रहा, CIA और ISI के थ्रू। कहां पर होना था, वो चाइना में होना था। आपने देखा होगा कि जब चाइना में मोदी को उनके होटल रूम से लेने रसिया के प्रेसिडेंट गए थे, अपनी कार में बिठा के वो वहां पे लेके आए थे, जाने। तो वो चीजें अब रिलेवेंट हो रही हैं, और ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, और उसी 30 या 31 की डेट को, अगस्त को, CIA का एक बड़ा ऑफिसर, एक बड़ा एजेंट ढाका में एक बड़े होटल में मारा गया था, और उसी बीच एक ISI का एजेंट भी वहां पर ढाका में मारा गया था। तो ये सारा इंसिडेंस था, और ये सारे सब आए थे उनको, मोदी जी को असैसिनेशन के लिए। और जो अच्छा, वापस लोग ये बोल रहे हैं कि वो जब आए हैं मोदी जी, जब उन्होंने बोला है कि मैं गया था इसलिए ताली बजा रहे हो, या आया हूँ इसलिए ताली बजा रहे हो, तो उस पे उनके जो चेहरे का हाव भाव, कई लोग बोल रहे हैं कि ये हो सकता है थकान हो। नहीं, थकान हो उसके हिसाब से उनका। मगर आप एक चीज देखना कि ये जो बात, छोटी सी बात उन्होंने कोड वर्ड में बोली है, इसको डिकोड करो। कभी भी 15 साल के जितनी विदेश यात्राएं हुई हैं, उसके आने के बाद में कभी उन्होंने इस तरीके का कोई बयान दिया, या उनके चेहरे का हाव भाव। आप अब देखो, चाइना दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, 3rd नंबर पे हम आने वाले हैं। अब अमेरिका ये चाह रहा है कि तुम्हारे बाप दादे गोरों के गुलाम थे फिजिकली पहले से, 70 साल पहले, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, बैकएंड से इनडायरेक्टली आपको कंट्रोल कर रहे हैं। मेंटली तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं। करेक्ट। क्यों? आपका अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप उनके प्रोडक्ट यूज करो। अमेजोन उनका प्रोडक्ट है, आप परचेज करोगे, पैसा कहाँ जाएगा, वहां जाएगा, कुछ % चिंदी आपको मिल जाएंगे, उसमें आप खुश रहो। तो मेनली उनका फोकस है कि आपको क्या है, प्रोडक्ट की आपको आदी बना देना, उसके बाद में फिर आपका उसमें मेंटली तुम्हें गुलामी करनी उनकी। करेक्ट। फिजिकली तो कर चुके हैं उनका, अब नई जनरेशन उनकी मेंटली गुलामी करे, और वो क्या, इनडायरेक्टली कंट्रोल करे। अच्छा, इंग्लिश बोलने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा होशियार है। नहीं, इंग्लिश बोलने का मतलब ये नहीं भाई साहब कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जो बहुत हाई हो। इफ यू आर स्पीकिंग, ये हिंदुस्तान के लोग समझना होगा। हिंदुस्तान के लोग एक चीज देखना, ताजमहल पे कोई फॉरनर आया, वो भले ही अपने देश का सबसे गरीब आदमी, यहाँ का आदमी सेल्फी सर, सेल्फी से एक फोटो सर, वन फोटो। अरे भाई ये सब करना बंद कर दो यार। ये अपने आप से थोड़ा सा दूर रहा करो, उनको थोड़ा सा अपने से इग्नोर किया करो। हाँ, वो आए हैं, मुंह लगाने की जरूरत नहीं होती। वो आए हैं, ठीक है, अगर आपसे हेल्प मांग रहे हैं, आप अगर अच्छे से हेल्प करो, अगर आप मदद करो। मांग रहे हैं तो आप उनकी हेल्प करो, उनका स्वागत सत्कार करो। मगर ये नहीं कि उनके पिछले वन सेल्फी सर प्लीज, वन सेल्फी प्लीज, ये सब मत किया करो। अपने आप को मत करो। अपने आप की, उन्हें लगता है कि तुम ये दिखा रहे हो कि मतलब कि वो बहुत कोई प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं जो उनके साथ फोटो खींच रहा है। व्हाइट रेस वो बहुत बड़ी रेस है। आप भैया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो ये थोड़ा सिविक सेंस भी सीखो। बहुत बेइज्जती हो रही है तो थोड़ा सिविक सेंस सीखो और इस पे ध्यान दो।